नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छ। नेपाल की राजधानी काठमांडू की इस पहाड़ी पर स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थान जिसे न किसी ने बनाया न किसी ने स्थापित किया, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ। इसलिए इसे कहा जाता है स्वयंभूनाथ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और हजारों साल पुराने इतिहास का जीवित प्रमाण है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर कदम पर एक कहानी छिपी है। और आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम अपनी इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हर एक दृश्य से रूबरू कराते हुए आगे की ओर चलेंगे। यहाँ से अब स्वयंभूनाथ मंदिर ज्यादा दूर नहीं रह गया है। इसी पवित्र मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम उस दिव्य स्थल की ओर पहुंच रहे हैं, जिसकी झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से आपको स्वयंभूनाथ मंदिर की पहली झलक देखने को मिल जाती है। सामने दूर पहाड़ी के ऊपर मंदिर का शिखर हल्का हल्का नजर आ रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि हम अब उस पवित्र स्थान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे नजर उस दिशा में जाती है, मन में एक अलग ही उत्सुकता और श्रद्धा का भाव जागने लगता है। यह मंदिर काठमांडू शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप इसी मार्ग से आराम से आ सकते हैं, जहाँ रास्ते भर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और अब सामने आपको स्वयंभूनाथ मंदिर परिसर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। यहीं से प्रवेश के लिए टिकट लेकर आपको मंदिर परिसर के अंदर जाना होता है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और इस दिव्य स्थल के भीतर प्रवेश करते हैं, जहां हमारी यात्रा का असली अनुभव शुरू होने वाला है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क भी देखने को मिल जाता है, जहां से आप इस पवित्र स्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि आपकी यात्रा और भी सहज और सुगम बन सके। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले बीच में बने एक सुंदर फव्वारे के पास भगवान बुद्ध की शांत और दिव्य प्रतिमा आपके दर्शन में आती है, जो पूरे वातावरण को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आपको छोटे छोटे स्तूप दिखाई देते हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता और बौद्ध परंपरा की गहराई को दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं स्वयंभूनाथ मंदिर की ओर। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे वैसे मन में उत्साह और श्रद्धा और भी गहरी होती चली जाती है, मानो हर कदम हमें उस दिव्य अनुभव के और करीब ले जा रहा हो। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपको चारों ओर कई बंदर भी दिखाई देंगे, जो यहाँ के वातावरण का एक अहम हिस्सा है। ये बंदर आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं और श्रद्धालुओं के बीच सहज रूप से घूमते नजर आते हैं। यही कारण है कि स्वयंभूनाथ मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे अद्भुत और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा को और भी खास बना देंगे। सीढ़ियां चढ़ते समय रास्ते में आपको कई छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई देंगी, जहां हाथ से बनी वस्तुएं जैसे माला, भगवान की तस्वीरें और कई सुंदर चीजें उपलब्ध होती हैं। यहाँ का माहौल इतना जीवंत होता है कि हर दुकान अपने आप में एक अलग आकर्षण लिए होती है। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं, जो इस यात्रा की एक खास याद बन जाती है। और यहाँ से काठमांडू घाटी का नजारा सच में मन मोह लेने वाला दिखाई देता है। दूर दूर तक फैला शहर, पहाड़ों की गोद में बसी यह घाटी और ऊपर आसमान में तैरते बादल, यह दृश्य अपने आप में बेहद अद्भुत और सुकून देने वाला है। आगे भी हम आपको अलग अलग स्थानों से काठमांडू घाटी के ऐसे ही खूबसूरत दृश्य दिखाते रहेंगे, ताकि आप इस यात्रा का पूरा आनंद ले सकें। स्वयंभूनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 365 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और यही चढ़ाई इस यात्रा को और भी खास बना देती है। जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों को पार करते हैं, वैसे वैसे मंजिल और भी करीब महसूस होने लगती है। अब हम भी मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से आपको स्वयंभूनाथ मंदिर का पहला दिव्य दर्शन होने लगता है।
पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र स्थल जैसे ही सामने आता है, मन अपने आप श्रद्धा से भर उठता है और इस अद्भुत दृश्य को देखकर सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। और यहाँ से काठमांडू घाटी का जो दृश्य सामने आता है वह सच में बेहद मनमोहक और अद्भुत है। दूर दूर तक फैला हुआ यह विशाल शहर, चारों ओर से पहाड़ों से घिरी यह घाटी और ऊपर आसमान में तैरते बादल सब मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काठमांडू घाटी दुनिया की प्रमुख और ऐतिहासिक घाटियों में से एक मानी जाती है और यहाँ से इसका दृश्य देखकर आप इसकी भव्यता और सुंदरता का अंदाजा लगा सकते हैं। सच कहें तो यह नजारा जितना आंखों को सुकून देता है उतना ही दिल को भी छू जाता है। काठमांडू घाटी कभी एक विशाल झील हुआ करती थी जिसे बाद में सुखाकर यहाँ बसावट की गई। ये घाटी 3 प्राचीन शहरों काठमांडू, पाटन और भक्तपुर से मिलकर बनी है, जहां आज भी ऐतिहासिक मंदिर और दरबार मौजूद हैं। यह क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहाँ दोनों धर्मों के लोग एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। चारों ओर पहाड़ों से घिरी यह घाटी अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और जीवंत संस्कृति के लिए भी जानी जाती है, जो हर यात्री को एक अलग ही अनुभव देती है। तो चलिए अब हम स्वयंभूनाथ मंदिर प्रांगण को करीब से देखने और उसे गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इस दिव्य स्थान के हर कोने में छिपी कहानियां और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको एक अलग ही अनुभव देने वाली है। यहां से एक बार फिर काठमांडू शहर के इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले लेते हैं। दूर दूर तक फैला यह शहर, पहाड़ों की गोद में बसी यह घाटी सच में मन को सुकून देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम स्वयंभूनाथ मंदिर का भ्रमण करेंगे और यहाँ से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं, इतिहास और रहस्यों को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, जो इस स्थान को और भी विशेष बनाते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे आपको इस पवित्र स्थल के कई अद्भुत और रोचक पहलू देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी दिव्य यात्राएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं का केंद्र माना जाता है। आप देख सकते हैं कि स्वयंभूनाथ स्तूप के चारों ओर कई छोटे छोटे हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। यही इस पवित्र स्थल की सबसे खास बात है, जहां बौद्ध और हिंदू आस्था का सुंदर संगम एक साथ देखने को मिलता है, जो इस जगह को और भी दिव्य और विशेष बनाता है। इसके अलावा यहाँ आपको हरती माता का मंदिर भी देखने को मिलता है, जो इस परिसर का एक महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि हरती माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं, इसलिए यहाँ श्रद्धालु विशेष रूप से अपने परिवार और संतानों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने आते हैं। यही स्वयंभूनाथ मंदिर के आसपास आपको कई खूबसूरत हैंडमेड दुकानों और आर्ट गैलरियों की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुएं, पारंपरिक हस्तशिल्प, पेंटिंग्स और सजावटी सामान इस जगह की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इन दुकानों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि नेपाल की कला और परंपरा को भी करीब से महसूस कर रहे हों। तो चलिए इन मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस पवित्र स्थल के और भी अद्भुत पहलुओं को करीब से देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार स्वयंभूनाथ स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इसकी मान्यताएं इससे भी कहीं अधिक प्राचीन हैं। यह नेपाल के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले काठमांडू घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। इस झील के बीचों बीच एक दिव्य कमल खिला था, जिससे एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। इसी ज्योति को स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न माना गया। कहा जाता है कि मंजूश्री ने इस दिव्य ज्योति को देखने के बाद अपनी तलवार से पहाड़ को काटकर झील का पानी बाहर निकाला, जिससे काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ।
इसके बाद इस पवित्र स्थान पर स्वयंभूनाथ स्तूप की स्थापना की गई। इस स्तूप की सबसे खास पहचान है इसकी चारों दिशाओं में बनी बुद्ध की आंखें, जो ज्ञान, जागरूकता और करुणा का प्रतीक हैं। यहाँ हर दिन श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और इस पवित्र स्थल की परिक्रमा करते हैं। स्तूप के चारों ओर लगे प्रेयर व्हील, जिन्हें मणि चक्र भी कहा जाता है, यहाँ की एक विशेष पहचान है। श्रद्धालु इन चक्रों को घुमाते हुए मंत्रों का जाप करते हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा मन को शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मंदिर में श्रद्धालु श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह दृश्य इस पवित्र स्थान की दिव्यता और आस्था को और भी जीवंत बना देता है। जैसे भारत में कथा वाचन होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी पंडित जी कथा का वाचन कर रहे हैं और श्रद्धालु शांति और धैर्य के साथ बैठकर उसे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। यह दृश्य इस स्थान की गहरी आध्यात्मिक परंपरा और लोगों की आस्था को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाता है। और यहाँ से आप स्वयंभूनाथ स्तूप के भव्य दर्शन कर सकते हैं। यह जो आप अपने सामने भव्य धातु की आकृति देख रहे हैं, इसे वज्र कहा जाता है। यह केवल एक सजावटी संरचना नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में शक्ति, स्थिरता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो इसके बीच का गोल भाग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि दोनों ओर फैले हुए नुकीले भाग ऊर्जा और संतुलन को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और करुणा दोनों का संतुलन होना जरूरी है। बौद्ध धर्म में भिक्षु वज्र का उपयोग ध्यान और पूजा के दौरान करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी आप स्वयंभूनाथ आएं, इस वज्र को केवल एक मूर्ति न समझें, बल्कि इसे उस शक्ति के रूप में देखें जो हमें भीतर से मजबूत और अडिग बनाती है। और अब हम यहाँ से नीचे की ओर बढ़ते हैं, इस यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी कई खूबसूरत और रोचक दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें लगातार ऐसी ही और भी शानदार और दिव्य यात्राएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बंदर कितनी मासूमियत और शरारत भरे अंदाज में कैमरे के सामने पोज दे रहा है, मानो खुद ही फोटो खिंचवाने के लिए तैयार बैठा हो। इसकी यह प्यारी सी अदा इस पूरे माहौल को और भी जीवंत और दिलचस्प बना देती है। और अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम यहीं पास में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मॉनेस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, जहां हमें इस स्थान की ओर भी गहरी आध्यात्मिक झलक देखने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे का अनुभव और भी खास होने वाला है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब हम वापस उसी स्थान पर आ चुके हैं जहां से हमने अपनी चढ़ाई की शुरुआत की थी। एक बार फिर इस जगह के माहौल और यहाँ के दृश्यों को महसूस करते हुए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अगले स्थल की ओर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है और पूरे वातावरण को और भी मनमोहक बना देता है। जैसे ही आप मेन रोड से स्वयंभूनाथ मंदिर परिसर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, यह सुंदर दृश्य आपका स्वागत करता है और यात्रा की शुरुआत को और भी खास बना देता है। और यहाँ से आप चारों ओर का 360 डिग्री व्यू एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। हर दिशा में फैला यह दृश्य अपने आप में बेहद खूबसूरत और यादगार है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक प्राचीन बौद्ध विहार की ओर चलेंगे, जहां इस यात्रा का अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्राचीन बौद्ध विहार के दर्शन करते हैं। इसी स्थान पर हमें सरस्वती माता के मंदिर के भी दर्शन होंगे, जहां ज्ञान और विद्या की देवी की विशेष पूजा की जाती है। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे और भी अद्भुत दृश्य और महत्वपूर्ण जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी सुंदर और ज्ञानवर्धक यात्राएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। यह है सरस्वती माता का पवित्र मंदिर। आइए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ के शांत, दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें प्रेयर व्हील दिखाई देते हैं, जिन्हें श्रद्धालु श्रद्धा भाव से घुमाते हुए मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, जहाँ कुछ क्षण बिताते ही मन को एक अलग ही सुकून और भीतर से शांति का अनुभव होने लगता है। आप सामने सरस्वती माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। उनकी शांत और ज्ञानमयी छवि मन को श्रद्धा से भर देती है, मानो यहाँ आकर हर भक्त को ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो। सामने आपको एक भव्य मठ दिखाई दे रहा है। यह मठ तिब्बती परंपरा से संबंधित है, जिसका नाम यहाँ तिब्बती और नेपाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन है। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं स्थित एक प्रसिद्ध बुद्ध पार्क की ओर। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ के हर महत्वपूर्ण स्थान और खास पहलू को करीब से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महिला सड़क किनारे बैठकर गीत गा रही है। अपने सुरों के माध्यम से वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और इसी तरह अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रही है। यह दृश्य जीवन के संघर्ष की एक सच्ची झलक पेश करता है। और अब हम बुद्ध पार्क पहुंच चुके हैं, जहां चारों ओर शांति, सुकून और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत अनुभव होता है। यह पार्क स्वयंभूनाथ मंदिर के नीचे की ओर स्थित है और यहां तक पहुंचना बेहद आसान है। मंदिर से नीचे उतरते ही थोड़ी दूरी पर यह पार्क दिखाई देने लगता है, जहां आप पैदल या वाहन दोनों से पहुंच सकते हैं। बुद्ध पार्क का सबसे खास आकर्षण यहां स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। आपको यहाँ सुनहरे रंग में सजी भव्य प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जो दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन मूर्तियों के आसपास का वातावरण बेहद शांत और ध्यान के अनुकूल होता है। यहाँ आप एक अनोखी हिम मानव की विशाल मूर्ति देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और यह है प्रेयर व्हील, जिसे प्रार्थना चक्र भी कहा जाता है। इस पर पवित्र मंत्र लिखे होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु इसे घुमाते हुए मन ही मन जपते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह प्रार्थना चक्र आकार में काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं कि बच्चे भी इसे उत्साह के साथ घुमा रहे हैं, कभी खेल खेल में तो कभी श्रद्धा के साथ। यह दृश्य इस स्थान की आध्यात्मिकता के साथ साथ इसकी सरल और जीवंत संस्कृति को भी दर्शाता है। पहाड़ों की गोद में बसे इस शांत बौद्ध परिसर में महान योगी मिलारेपा की यह जीवंत प्रतिमा मन मोह लेती है। अपने पारंपरिक अंदाज में कान पर हाथ रखे और भिक्षा पात्र थामे वे जैसे शांति का कोई दिव्य गीत सुना रहे हों। यह दृश्य न केवल कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि सुकून की एक गहरी अनुभूति भी है। और अब हम एक बार फिर आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध की उस भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे का दृश्य और भी अद्भुत होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी दिव्य और प्रेरणादायक यात्राएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। यहाँ आप सामने भगवान बुद्ध की भव्य स्वर्णिम प्रतिमा देख सकते हैं, जिनके साथ दोनों ओर सुंदर और आकर्षक बौद्ध मूर्तियां स्थापित हैं।
सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए श्रद्धालु इस दिव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ की कलाकारी, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास और आध्यात्मिक बना देता है। धम्मं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने स्वयंभूनाथ मंदिर और बुद्ध पार्क के अद्भुत और आध्यात्मिक दृश्यों का अनुभव किया। यहाँ की शांति, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता सच में मन को एक अलग ही सुकून देती है। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने भी इस पवित्र स्थल को हमारे साथ महसूस किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी तरह हम आपके लिए और भी नई खूबसूरत और दिव्य यात्राएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।